कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, जबकि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस मिशन 25 पूरा करेगी और इस मौके पर रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई ने। कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ मौजूद है। पिछले लंबे समय से जो है गहलोत के साथ, सचिन पायलट के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है और क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे। सर, खास बात, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, 2014 के चुनाव में जिस तरह से सफ़ेद झूठ बोला गया मोदी जी के द्वारा, जो वायदे उन्होंने किए थे और जो लोगों की उम्मीदें जगाई थी, आज हम वही सवाल पूछ रहे हैं। पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है, मोदी जी इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? 5 साल उनको देश की जनता ने दिए सत्ता चलाने के लिए। उन्होंने जो उम्मीदें जगाई, चाहे वो काला धन लाने की बात हो, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जमा करने की बात हो, चाहे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की हर साल, यानी 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देने की बात की, या उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी की सरकार बना दी। मुख्यमंत्री जब थे तब के कहा कि मैं जीएसटी लागू नहीं करने दूंगा, उसके बाद 5 स्लैब में उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया, और फिर चुनाव नज़दीक आया तो नेगोशिएट करके उन स्लैबों में परिवर्तन करने लग गए। उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई नहीं आने दूंगा, उन्होंने एफडीआई खुद ने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 में से 1 सिटी को स्मार्ट बनाया हो बीजेपी ने। मेरा दावा है, आप एक सिटी बता दो जिसको इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया हो। इन्होंने कहा स्वच्छ भारत मिशन, मेरे अपने ज़िले में लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों का अमला भेजा गया और जबरन आपने शौचालय बनवाए। 24-25 हज़ार रुपये लगे आदमी के। उनको कहा गया कि आधा पैसा भारत सरकार देगी, पैसा आया नहीं उन लोगों के पास। 1% पानी पीने का राजस्थान में है, पहले पीने का पानी तो मुहैया करा दो, उसके बाद टॉयलेट अगर बनेंगे तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए मोदी जी ने जो योजनाएं लेके आए, चाहे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं जितने जुमले वो बोल सकते थे, उन्होंने लोगों की तो कभी सुनी नहीं। 5 साल सुनाई है मन की बात। अब हालात ये बने हैं कि बीजेपी के पास गिनाने को कुछ है ही नहीं। पूरा देश ठगा से महसूस कर रहा है, तो जनता के पास जाएं कैसे? तो सर, इन योजनाओं के अगेंस्ट कांग्रेस जो है, एक तो नरेगा में 150 दिन, न्याय योजना, बोफोर्स मुद्दे उठा रही, तो किस तरह का रिस्पांस आपके बीच में? एक बात बताइए मेरे को, भ्रष्टाचार की बहुत बातें उन्होंने उठाई थी, अभी भी बेशर्मी से इनके लोग 2G 3G की बात करते हैं। अरे भाई, 5 साल झक मार रहे थे क्या आप सरकार में? आपके पास कलम आई थी, या तो आरोप मत लगाओ, या आरोप लगाते हो तो सत्ता में आने के बाद जो भी अपराधी था उसको सजा देने में इनको क्या दिक्कत थी? आज फिर वही झूठे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी राफेल सौदे के मामले में इनसे जवाब मांग रहे हैं, न पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, न जनता में जवाब देते हैं, और हर रोज नया सच देश की जनता के सामने आ रहा है। फ्रांस की खबरें आ रही है, अखबार लिख रहे हैं, अनिल अंबानी का कोई लेना देना नहीं। कैसे 526 करोड़ का प्लेन, वो राफेल विमान, वो 1660 करोड़ का हो गया? देश की जनता जानना चाहती है। सर, अंतिम सवाल, आज भीलवाड़ा चुनाव जो था, चुनावी सभा जहाँ कांग्रेस के 2 गुट एक साथ शामिल हुए, तो कितना पॉजिटिव माहौल आप भीलवाड़ा में देखा? देखिए, कांग्रेस पार्टी अल्टीमेटली हमारे आपस में कितने भी मतभेद होंगे, ये चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जब कांग्रेस की अस्मिता का सवाल आता है ना, तो राजस्थान में मुझे खुशी है इस बात की कि मैं 25 दिन से पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, एक भी जगह ऐसी नहीं है, चाहे कुछ लोग विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे, बगावत हो गई, 12 निर्दलीयों ने हमारे को समर्थन दिया है। पार्टी का एक नेता समर्पित भाव से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में लगा हुआ है, और ये पूरे राजस्थान में है। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। हमने जो वादा किया जनता से, हम वो वादा भी पूरा करते हैं, और हमारी पार्टी का कैडर, हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एकजुट है, राजस्थान में भी। इसीलिए हमने टारगेट 25 रखा है, और उसको हम अचीव करके रहेंगे। आप ये थे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिनका कहना था कि कांग्रेस इस बार बहुत बेहतर करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान अच्छा रिस्पांस उनको देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ भूपेंद्र बिश्नोई, भीलवाड़ा।